दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई CSP कोड किसी और कंपनी से चला रहा है और क्या वह दूसरी कंपनी से उस CSP कोड को ट्रांसफ़र करवा सकता है, या फिर कोई CSP कोड बंद हो चुका है, क्या उसे हम ले सकते हैं। और जैसे कि कई भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हारा कोड बंद कर दिया है कंपनी ने, तो आप उसी कोड को दूसरी कंपनी से ले लो। या फिर एक भाई ने तो इतना तक कमेंट कर दिया था कि तुमने इतनी मेहनत की है उस कोड पे, इसको तुम्हारा उससे था तो तुम CSC से ले लो, CSC से फ़ायदा है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी कंपनी आपको कोड देती है तो प्रत्येक कंपनी का कोड होता है अलग। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जैसे CSC का कोड बीच में A लगता है, और जैसे ऑक्सीजन का कोड 1037 से होता है, फिर आगे के 4 नंबर रैंडमली जो होते हैं वही होते हैं। लेकिन हर एक कंपनी का कोड अलग होता है। जैसे कि आप सोचें कि ऑक्सीजन का कोड है मैं CSC में लेके चले जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑक्सीजन का कोड ऑक्सीजन ही ऑपरेट करेगी, वो कोड कोई दूसरा ले नहीं सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं CSC का कोड एसिड में लेके चले जाऊं या अलंकित का कोड एसिड में लेके आ जाऊं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कोड अलग होता है। और मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि जो प्रत्येक कोड होता है उसमें मतलब हर एक की आगे की सीरीज अलग होती है। जैसे NICTC में 12A ऐसा कुछ है, मतलब हर एक का मतलब अलग अलग है। और इसमें अभी मैंने डाला नहीं है, उसी को मैं डाल के दिखाता आपको कि कोड कैसे अलग होता है। तो जो भाई ये कह रहे थे कि आपका अगर कोड कंपनी ने बंद कर दिया है तो आप दूसरी कंपनी में चले जाइए, ट्रांसफ़र हो जाइए, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। अब बहुत से दोस्त ये कहते हैं हमारे यहाँ CSP ये बंद हो चुका है और हम इसे लेना चाहते हैं, और हमें क्या इसे CSC से ले सकते हैं और वो किसी और कंपनी का है, तो ऐसा भी संभव नहीं है। जैसे आपके यहाँ मान के चलिए एसिड से कोई खुला हुआ CSP है और आप CSC से कांटेक्ट कर कह रहे हो कि मैं इस कोड को अपने CSC के माध्यम से चालू करवाना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो अब ये ऐसा कैसे होगा कि वो कोड, कोई कोड बंद है वो हमको मिले। तो आपको सबसे पहले ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में पूछना होगा कि जो कोड बंद हुआ है वो किस कंपनी से बंद हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए अलंकित से कोड बंद हुआ है, तो आपको अलंकित कंपनी से ही कांटेक्ट करना होगा। अगर आप उस जगह CSC, एसेट या ऑक्सीजन या जीरो मास किसी भी कंपनी के पास जाते हैं तो वो कोड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कोड फिक्स होता है और उस कोड से ही उस कंपनी का भी कमीशन बंधा होता है। क्योंकि अगर वो कोड जैसे ही किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफ़र, मतलब और कोई व्यक्ति उसी कंपनी से लेगा, तो उस कोड का जो कमीशन है वो उसी कंपनी को जाएगा जिसने बनाया है। मतलब एक बार जो कोड जनरेट हो जाता है इस कंपनी में, वो कोड उसी कंपनी में रहता है। तो ये भी मैं जानकारी के लिए आप सभी के लिए बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी कमेंट करके कह रहे थे कि भाई तुम किसी और कंपनी में ले जाओ अपने कोड को, किसी और कंपनी से बात कर लो। तो ऐसा संभव नहीं है। मैं करने का प्रयास तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि कोड सभी के अलग हैं और कोड ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो इसलिए यह वीडियो मुझे बनानी पड़ी। और आप बहुत से दोस्त पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये भी वीडियो बनाई कि भाई कोड बंद है हमारे यहाँ, हम उसे लेना चाहते हैं। तो जो मैंने प्रक्रिया बताई है कि आप ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछिए कंपनी कौन सी है। या फिर आपको ब्रांच मैनेजर नहीं बता रहे, तो आपका कोड 1-2 महीने में बंद हुआ है, तो आप सीधे जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइए, उसमें कियोस्क वाला ऑप्शन होगा, उस पर जाके चेक कीजिए। ऑल जितने भी इंडिया में CSP ऑपरेट हो रहे हैं, जितनी भी कंपनी से, सभी की लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में जाके चेक कीजिए कि वो जो इस लोकेशन पर कोड है वो किस कंपनी का है। या फिर एक और तरीका है कि जो कोड बंद हुआ है उसके मतलब जो पासबुक है वो पासबुक भी होंगी। पासबुक पर जब मोहर लगाते हैं तो मोहर के आगे जो सीरीज लिखी रहती है उससे आप कोड कौन सा है, मतलब लिस्ट एक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें देख के पता कर सकते हैं ये कौन सी कंपनी का है। एक और तरीका है कोडों का पता करने के लिए, आपको जो दुकान बंद हुई है उस दुकान के बाहर जाना है, और वहाँ पे एक बोर्ड लग रहा होगा, बोर्ड पे उसका CSP कोड लिख रहा होगा। तो आप उस माध्यम से भी कोड को पता कर सकते हैं कौन सी कंपनी का है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें बताएं और कोई हमें सलाह दें। और आजकल तो हम भी DGP से काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा भी कोड थोड़ा दिक्कत में आ गया है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपने दोस्तों से शेयर करें। और हम नई CSP लेने की प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपको भी नया CSP चाहिए तो हमें बताइए।